हरे कृष्णा भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आलोचना करेंगे हमें भगवान की दर्शन क्यों नहीं होते। देखो, इसके पहले कारण है हमारी अज्ञानता। हमने कभी कोशिश की है आज तक? खुद से पूछो आप, भगवान क्या है, भगवान कौन है, उनकी महानता क्या है, उनकी विशालता क्या है, कभी जानने की कोशिश की है? तो हम अगर किसी को पकड़ने की कोशिश ही ना करें तो कैसे वो पकड़ में आए, है ना। दूसरी बात है हमारी प्रदूषित सोच, हमारे मैल जमे हुए हैं बुद्धि पे, मन पे, इस कारण से हम उन तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। इससे भी सर्वोपरि जो है वो है भगवान की बाहरी शक्ति से बनाई गई ये प्रकृति माया, जो हमें अपनी तीन गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, जिनमें से तमोगुण सबसे निकृष्ट होते हैं। इसके बारे में दूसरे किसी और पोस्ट में गुण के बारे में बोलेंगे। गुण के मतलब होते हैं रस्सी, और रस्सी से क्या किया जाता है? बांधे जाते हैं। भगवान की बनाई हुई इस प्रकृति की तीनों गुणों द्वारा कोई मनुष्य एक गुण, कोई दो गुण, कोई तीनों गुण से बंधे होते हैं, बंधे रहते हैं। कोई सत्वगुण को भी पालन कर रहे हैं, उसमें रजोगुण भी होते हैं, रजोगुण भी होते हैं। कोई सत्वगुण का पालन कर रहा है, उसमें तमोगुण भी थोड़ी थोड़ी होते हैं, मिक्सअप होते हैं। तमोगुण या रजोगुण के व्यक्ति अगर कभी किसी कथा पंडाल में जाकर बैठे भी, कोई सत्वगुण वाला व्यक्ति उन्हें लेकर बैठाए भी, वो सुनेंगे थोड़ी देर, 5-10 मिनट, 15 मिनट, अच्छा नहीं लगेगा, वो उठ के भागेंगे। जो तमोगुण के व्यक्ति होते हैं वो तो जाएंगे ही नहीं, पंडाल तक जाएंगे ही नहीं, साधु देखेंगे तो भागेंगे जैसे चोर को दिख गया। तमोगुण के व्यक्ति भगवान के बारे में कभी सोचेंगे भी नहीं, चिंतन ही नहीं होंगे भगवान के, वो लिप्त रहेंगे इस भोग वासना में, खान पान में। जब कोई व्यक्ति तमो रजो से परे जाकर सत्वगुण में खुद को कन्वर्ट कर लेता है, तब उनमें भगवान की बातें सुनने में, उनकी कथा सुनने में दिलचस्पी होती है। वो भगवान की कथा सुनते हैं तो उनको आनंद आता है, नृत्य करते हैं, भगवान की कथा उनके हृदय तक पहुंचती है, वो धारण भी कर सकते हैं। यही सब कारण होता है। एक एक मनुष्य एक एक गुण से ढके हुए हैं, बंधे हुए हैं। इसी कारण से हर किसी के अलग अलग स्तर होते हैं, हर किसी को भगवान नहीं दर्शन होते। एक छोटी सी उदाहरण देखो, मान लो बहुत ठंड के मौसम में एक सुबह आप बाहर उठ कर देखे, बहुत भारी कोहरा मचा हुआ है, सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है। आपने बहुत दूर, आपके कोई रिलेटिव रहते हैं, आपने उनको फोन किए, उनसे पूछे क्या सूर्य आपको दिख रहा है? वो बोले हाँ हमें तो दिख रहा है, सूर्य तो है। इसने सोचा कि सूर्य नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल। बहुत कोई बोलते हैं ना भगवान है, कोई बोलता है भगवान नहीं है, ये समझा रहा हूं। तो आपके वो रिलेटिव सूर्य को देख पा रहे हैं, पर आप सूर्य को नहीं देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप इस वक्त जिस माहौल में हैं, जिस पर्यावरण में हैं, वहां पे उस अवस्था में आप सूर्य को देखने के योग्य नहीं है। क्लियर? वास्तव में सूर्य इतने विशाल है, हम सब पढ़े हैं, हमें पता है कि पृथ्वी की तुलना में सूर्य 13 लाख गुण बड़े हैं। और ये बादल जो सूर्य को कभी कभी ढक लेते हैं, हम सोचते हैं सूर्य को नहीं ढकते हैं। ये बादल की विस्तार कितनी होगी? बड़ी जोर 100 मील की। हम सोचते हैं कि सूर्य को ढक लिए हैं, असल में ऐसे है क्या? सूर्य इतने विशाल है, पृथ्वी से 13 लाख गुण बड़ा, इसको कैसे ये छोटी सी चीजें ढक सकते हैं? मतलब इन सब वस्तुएं, कोहरा हो या बादल हो, ये हमारी आंखों को ढक के रखते हैं, इसीलिए हम सूर्य को देख नहीं पाते। ठीक इसी तरह हमारी इंद्रियों को भगवान की बनाई हुई इस बाहरी शक्ति जो माया कहलाती है, वो हमें बांध के रखी है और हमारे इंद्रियों को भी ढक के रखी है, इसलिए हम भगवान के दर्शन नहीं कर पाते हैं। वास्तव में तो भगवान इतने विशाल और इतने ताकतवर है कि भगवान को कोई भी वस्तु से ढका नहीं जा सकता। इन सब बातों से क्या समझें कि हम भी अगर अपने पर्यावरण को बदले तो हम भी भगवान के दर्शन करने के योग्य बन सकते हैं। पर उससे पहले हमारी जो इंद्रियां दी है, इन्हें शुद्ध करना जरूरी है। और इन इंद्रियों को कौन चलाता है? मन बुद्धि को भी चलाता है, इसीलिए सबसे पहले मन को साफ करना जरूरी है। बहुत मैल जमे हुए हैं इनमें, हम इसीलिए ना छोटे छोटे बातों पर दूसरों से भड़क जाते हैं, और उनकी निंदा आलोचना करने पर और सुनने पर हमें बहुत मजा आते हैं। ये मैल के नमूने हैं ना। ये सारी मैल जिस व्यक्ति से या जिस वस्तु से आ रही है, उन सबको धीरे धीरे त्याग करनी जरूरी है। इस मन को साफ करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने एक उपाय हम लोगों को दिए हैं, चित्त दर्पण मार्जनम, वो बोले हैं। मतलब दर्पण रूपी ये चित्त को, मन को साफ किया करो। ये तो कोई बाहरी वस्तु नहीं है कि डिटर्जेंट से या साबुन से साफ किया जाए। भगवान ने दिए हैं हरे कृष्ण महामंत्र, जपते रहो, एक दिन ऑटोमेटिकली आपके सब इंद्रियादि शुद्ध पवित्र हो जाएंगे।
अब बहुत कोई ये बोलता है, प्रभु जब करने तो बैठता हूँ, पर जब भी एकांत में जब करता हूँ तो सारी गंदगी, सारी वो पुरानी आसक्ति वाले तस्वीर, गंदी तस्वीरें सब आते रहते हैं जहन में, छवि आती रहती है। घबराओ मत, ऐसा शुरू शुरू में सभी के साथ होते हैं, क्योंकि मनोविज्ञान कहते हैं हमारी ये जो आंखें, आप सोच भी नहीं सकोगे, कभी रिसर्च किए ही नहीं, हमारी आंखों की क्षमता क्या है जानते हो? ये 746 मेगापिक्सल की है। इतनी हाई क्वालिटी की ये देह, मतलब ये स्मार्टफोन भगवान ने हमें गिफ्ट किए हैं, हम इसकी उपयोग कर ही नहीं पा रहे, जानते ही नहीं उपयोग करना। मनोविज्ञान कहती है कि हमारी आंखें जब भी किसी वस्तु पर नजर पड़ती है तो वो लगातार फोटो खींचते रहते हैं। जैसे कि हमारे स्मार्टफोन में एक स्टोरेज की जगह अलग होती है, स्टोर होते रहते हैं। और भगवान कहते हैं कि भगवान गीता में एक बात कही है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। मतलब जिस जीवात्मा एक बार मेरी धाम पे आ जाते हैं, तद धाम परमम मम, उस परम धाम में एक बार अगर कोई एंट्री पा लेते हैं, उन्हें फिर लौट के इस मृत्यु लोक पे आना नहीं पड़ता है। ये भगवान गीता में बोले हैं। अब विज्ञान कहते हैं इस पृथ्वी के वर्तमान आयु 460 करोड़ वर्ष की है। अब सोचो, भगवान अगर गीता में कहते हैं तो जो एक बार जाता है नहीं आता है, और हम अभी भी यही हैं। हम मतलब 460 करोड़ वर्ष से सृष्टि से प्रलय नहीं हुई, हम अभी तक यहीं पे हैं। मतलब कितने सारे जीव देह में घूमते घूमते भटकते भटकते इंसान हुए हैं, फिर ये हुए, फिर इंसान हुए, उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अब भी समझ जाओ, मतलब हम सृष्टि से अभी तक घूमते ही जा रहे हैं ना। तो मनोविज्ञान के हिसाब से इतने सारे, जब भी नजर पड़ती है फोटो खींच जाती है, तो ये फोटो एक जगह पे जमा होती है जाके हृदय पे और दिमाग पे। इसीलिए हम जब शुरू में जब करना शुरू करते हैं, उन सब, आप अपने स्मार्टफोन से जब नई कुछ डालना चाहते हो, स्टोर करना चाहते हो, तो आप जाओगे अपने स्टोरेज पे, वहां पे जाके आप कुछ चीजें डिलीट करोगे। डिलीट जब करने जाओगे तो आपको वो चीज दिखती कि नहीं, आपकी नजर में वो आता कि नहीं, आप देखते कि नहीं, चाहे वो भले वो बूढ़े हो, आपको दिखता ही है। जब स्टोरेज फुल होके है, आप नया कुछ डालोगे। इसी तरह से हमारा स्टोरेज फुल है, हम चाह रहे हैं अभी दूसरा अच्छे कुछ डालें, तो उन सब चीजों को तो डिलीट करना होगा। हम डिलीट की प्रोसेस चालू किए हैं जब के द्वारा। तो जब डिलीट करने जा रहे हैं तो हमारे सामने तो वो आएंगे, हमें तो वो दिखेंगे, इसलिए हमें वो दिखता है। इसलिए घबराओ मत, जब की संख्या और बढ़ाते जाओ और एकाग्रता बढ़ाते जाओ। डिलीट होते जाएंगे, नई चीज डालते रहो जो आप चाह रहे हो। एक समय ऐसा आएगा डिलीट होते होते, एकदम शुरू में जब भगवान से हम बिछड़े थे, उस समय भगवान की जो छवि हृदय ने आंख ने खींची थी, वो छवि आपके सामने प्रकट हो जाएगी आपके हृदय में। बस हो गए ना भगवत दर्शन। उस वक्त आप भी भगवान के उस परम धाम में जाने की योग्य बन गए हो। इसीलिए आज से ही शुरू कर दो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे।